हम में से ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल मैटर से दूर भागते हैं। जब भी हम उनके बारे में सोचते हैं, हमें एक अजीब सी चिंता, थोड़ी सी घबराहट होती है और हमें फिर लगता है कि जाके कुछ बिंज वॉच कर लेते हैं, कुछ नॉन स्टॉप देख लेते हैं, जब तक ये सारी चीज़ें दिमाग से निकल ना जाएं। अगर आप भी ऐसा ही फील करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए है। आज इस वीडियो में हम अपने बारे में बात करेंगे कि हमें ऐसा क्यों लगता है। हम कोई कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स, चार्ट्स या देश की जीडीपी के बारे में बात नहीं करेंगे। हम ये जानेंगे कि हमें ऐसा फील क्यों होता है और हमें ऐसा क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि हम इन सब से बच जाएं। तो एक बात बताइए मुझे, जब आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो या ग्रोसरीज खरीदने जाते हो, वेट, आजकल सारे शहरों में तो नहीं जाते हैं, बहुत सारे शहरों में तो आजकल ऐप से ही सब कुछ आ जाता है। तो जो भी आप ऐप्स यूज़ करते हो, क्या आप उसमें इंश्योर नहीं करते कि जो आप खरीद रहे हो वो सही प्राइस पे मिल रहा है या नहीं? कौन सी ऐप या कौन सा सब्ज़ी वाला मुझे सही रेट में सब्जियां बेच रहा है या नहीं? और अगर हमें कभी भी ऐसा लगता है कि किसी ने हमें ठगा, थोड़ा ओवर चार्ज कर लिया, तो हम वो ऐप या सब्ज़ी वाला बदल देते हैं। तो जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में हम इतनी स्मार्टनेस और अलर्टनेस दिखाते हैं, तो यही स्मार्टनेस और अलर्टनेस तब कहाँ चली जाती है जब हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस सब्ज़ी खरीदने से थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? हम कहाँ गलत जा रहे हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं। हम में से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन कभी नहीं मिली। आपकी गलती है ही नहीं, आपको किसी ने कभी इन सब के लिए तैयार किया ही नहीं है। जैसे ही डिसीजन थोड़ा सा भी बड़ा होता है, आप एक साइकिल में फंस जाते हो, ऐसी साइकिल जिसमें बहुत सारे ट्रैप्स हैं। अब इस वीडियो में मैं सारे ट्रैप्स के बारे में तो बात नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ, कुछ ट्रैप्स का एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। ट्रैप नंबर 1, रातों रात अमीर होने का सपना देखना। इस सपने के चलते हम कुछ ऐसे फ्रॉडलेंट प्लान्स और पॉन्जी स्कीम्स में फंस जाते हैं जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर देते हैं ये सोच के कि मुझे तो बहुत ही जल्दी 100% रिटर्न मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करूँगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अंधेरे के अंदर गाड़ी हेडलाइट्स ऑफ करके चलाना। ट्रैप नंबर 2, दिखावा या फ्लैक्स वाली शॉपिंग करना। अब देखो, इस वाले ट्रैप में फंसने में तो मैं भी 100% गिल्टी हूँ। जब मेरी नई नई जॉब लगी थी, मुझे लगता था कि ये भी खरीद लेता हूँ, वो भी खरीद लेता हूँ, क्योंकि ये सब कूल है, मेरे दोस्तों के पास भी है, या फिर मेरे दोस्तों के पास नहीं है तो उनको बड़ा कूल लगेगा। तो आज जब मैं उन सारे डिसीजंस को रिव्यू करता हूँ तो मुझे बड़ी गिल्टी फील होती है कि यार मैंने वो क्यों किया। अगर वो पैसा उस वक्त मैंने वाइजली यूज़ किया होता या उन चीज़ों के लिए यूज़ किया होता जो मुझे चाहिए थी, तो आज मैं कहीं गुना ज़्यादा फ़ायदे में होता। ट्रैप नंबर 3, 0% EMI का धोखा। अब देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ऐसी चीज़ें खरीदते जाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। हम ऑनलाइन गए एक ऐप के ऊपर और हमने देखा कि ये एक चीज़ मिल रही है 0% EMI पे। हमें लगता है वाह, फ्री लोन। हम गए और हमने खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्यों लोन पे लोन लेना है? जब हम ऐसे डिसीजंस लेते हैं तो इसका असर सिर्फ हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पे नहीं पड़ता, इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी लो होता है जब हम एक के बाद एक गलत डिसीजंस लेते हैं तो। और एक बार अगर कॉन्फिडेंस टूट गया तो फिर हम इन सारे मैटर्स से भागते ही रहेंगे। तो आप खर्चा उन चीज़ों पे कीजिए जिससे आप वो लाइफ जी सकें जो आपको जीनी है, ना कि दिखानी है। मेरी बात सुनो, अगर आप अपने आप को इन्हीं ट्रैप्स में फंसा हुआ देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपकी गलती नहीं है। क्या आपको कभी स्कूल्स या कॉलेजेस में बजटिंग या फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में कुछ बताया कभी किसी ने? नहीं ना। वो इसलिए क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल एजुकेशन ये सब इम्पोर्टेंस रखती ही नहीं है।
और इवन घर पे भी हम इन सब मैटर्स के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है पैसों के बारे में बात करना। तो फिर आदमी करे क्या? तब आदमी को ये करना चाहिए कि उसे खुद अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन ले लेनी चाहिए और अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बना लेना चाहिए। मेरा एक 8 स्टेप प्लान है फॉर फाइनेंशियल पीस। मैं इसको कहता हूँ रोड मैप टू फाइनेंशियल पीस। अगर आप इस रोड मैप को फॉलो करोगे, इस रोड मैप के एक एक स्टेप को समझोगे, उसके बारे में जानोगे, तो आप हमेशा एक पीसफुल लाइफ जियोगे, एक सक्सेसफुल लाइफ जियोगे, जहाँ पे आपको कभी नहीं लगेगा कि आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड फील करोगे। और ये फाइनेंशियल रोड मैप आपको वही देता है, आपको काबिल बनाता है इसके लिए कि आप सही डिसीजंस ले सको और एक पीसफुल लाइफ जी सको। तो चलो सारी डरावनी डेफिनेशंस भूल जाते हैं और समझते हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी का असली मतलब क्या होता है। इसका असली मतलब है इतना काबिल होना कि हम सही डिसीजंस ले सकें। और इसके लिए जो 8 स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो ये रहे। स्टेप 1, रेगुलर इनकम। ये नींव है आपकी फाइनेंशियल फाउंडेशन। स्टेप 2, सेविंग्स एंड इमरजेंसी फंड। ये आपकी मन की शांति के लिए है। स्टेप 3, फाइनेंशियल गोल्स सेट करना। इससे आपके पैसों को एक मकसद मिल जाता है। स्टेप 4, बजटिंग एंड नेटवर्थ समझना। ये वो स्टेप है जहाँ पे आप ये जानते हो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो इस वक्त। स्टेप 5, रिस्क मैनेजमेंट यानी इंश्योरेंस। ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। स्टेप 6, डेट मैनेजमेंट यानी कि कर्ज को मैनेज करना। ये वो स्टेप है जो कि आपको आज़ाद कर देता है आपके बोझ से। स्टेप 7, घर खरीदना। हम में से बहुत लोगों के लिए सपना होता है ये। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो कि रेंट वर्सेस बाय के बारे में बात करते होंगे कि कैसे घर को रेंट करना हमेशा ज़्यादा सेंसिबल डिसीजन होता है घर खरीदने के मुकाबले। पर मैं आपको बता दूं, घर खरीदने से जो इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है वो रेंट में कभी नहीं होती। फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 8, इन्वेस्टिंग। ये वो स्टेप है जो कि आपके पैसों को काम पे लगाता है आपके लिए। ये बहुत ही ज़रूरी स्टेप है और आपको सीखना चाहिए कि कैसे अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी जाएं और कैसे उनमें इन्वेस्ट किया जाए। ओके, एक गहरी सांस लो। मुझे पता है ये बहुत सारे स्टेप्स थे, हो सकता है आपको पहाड़ की तरह लग रहे हो। आप एक बार में एक स्टेप पे फोकस करिए, एक बार में एक स्टेप के बारे में जानिए और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। जब वो हो जाए तो सेकंड स्टेप पे मूव करिए। इससे ये चीज़ सिंपल हो जाएगी और एक सफ़र की तरह बन जाएगी जो आप एंजॉय कर सकोगे। तो इस हफ्ते का आपका एक होमवर्क है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने खुद के फाइनेंशियल जर्नलिस्ट बनो। एक सिंपल सी नोटबुक रखो और अगले कुछ दिनों तक उसमें नोट करिए कि आप क्या क्या खर्चे कर रहे हैं और उन खर्चों को करके कैसा फील कर रहे हैं। गोल अपने आप को जज करना या फिर बुरा लगाना नहीं है। गोल सिर्फ इतना है कि आप इस सब को नोटिस करें। अगर आप नोटिस करेंगे तो आप सही डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे और यही आपका पहला स्टेप होगा। याद रखो, ये चैनल हमारी एक सेफ स्पेस है जहाँ पे हम फाइनेंसेस के पीछे के इमोशंस के बारे में बात करते हैं। आप कमेंट्स में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। और वैसे अगर लाइक कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, उससे थोड़ी मुझे हेल्प मिल जाएगी आपके साथ ऐसे और कॉन्वर्सेशंस करने के लिए। यहाँ पे आने के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगले वाले में।